तो सब कुछ खो जाता है ना। जिस दुनिया में हम हैं, कोई भी आवाज आपके कानों तक जाती है और अंदर कहीं खो जाती है। कोई भी समझ आपकी बुद्धि तक जाती है और फिर अंदर कहीं खो जाती है। आप कुछ खाते हो, पीते हो, यहाँ तक ऐसा पता चलता है, फिर अंदर खो जाता है। आप रोज कुछ नया अनुभव करते हो और वो अनुभव फिर कहीं खो जाता है। सब लापता हो जाता है, खो जाता है। आपकी दुनिया, आपके रिश्ते बनते हैं, बिगड़ते हैं, खोते हैं। जिस भगवान को आप याद करते हो वो भी कहीं खो जाता है। जिस मैं को भी आप याद करते हो, मैं हूँ, वो मैं भी कहीं खो जाता है। वो असली नहीं है। सब कुछ तो खो जाता है। जैसे यहाँ सब कुछ खोने के लिए ही बना है। एक दिन ये पृथ्वी भी खो जाएगी, इसकी भी एक उम्र है। ये सूर्य भी खो जाएगा, इसकी भी एक उम्र है। सब कुछ यहाँ खो जाता है। ये पल, सत्संग का पल, ये भी खो जाता है। जिंदगी किसी भी चीज को टिकने देती ही नहीं है। बट सब कुछ खो जाता है। सब का सब कुछ जो भी आप जानते हो, समझते हो, अनुभव करते हो, सब का सब कुछ खो जाता है। इसका अनुभव करने वाला क्या खो जाता है? खो जाने का भी अनुभव करने वाला क्या खो जाता है? क्या मिट जाता है? वो मिटता ही नहीं, खोता ही नहीं, डूबता ही नहीं कहीं। वही मैं हूं।
सब कुछ लापता है, बट लापता का अनुभव करने वाला लापता नहीं। हाँ। तो सब कुछ मिट जाता है, खो जाता है। सब का सब कुछ समाप्त हो जाता है, मिट जाता है कि मिटा हुआ ही है। हम क्या सोचते हैं, ये शरीर की एक उम्र होगी 100 साल 80 साल, तो मिटेगा, कि ये मिटा हुआ ही है। हम ये सोचते हैं कि इस पृथ्वी की उम्र है करोड़ों साल, उसके बाद ये मिटेगी, कि मिटी हुई है। ये सब मिटा हुआ ही है, कहीं है ही नहीं। मैं के अतिरिक्त सब शून्य है। हाँ। ऐसा नहीं कि बाद में मिटेगा, उसका स्वभाव ही मिटना है ना। जैसे तुम अमरता से बने हो ना, ये सब मिटने से बने, इनकी आत्मा ही मिटना है। ये बने ही मिटने से हैं, बिखरने से, खो जाने से। जैसे वो बादल होता है ना, खो जाने से ही बना होता है और ऐसे बिखर जाता है। ऐसा ही है ये सब कुछ, बादलों जैसा। इनमें ज्यादा दिल मत लगाना, नहीं तो दिल टूटेगा। टूटेगा। ये सब घड़ी भर का स्वप्न है और कुछ नहीं। प्रणाम प्रभु। हाँ, प्रणाम जी।
जब प्राण भी पराये लगने लगे ना, तब समझना वैराग्य आ गया जीवन में और विपස්සना हो गई। असली विपස්සना जब प्राण भी पराये हो जाते हैं, इनसे भी भरोसा उड़ जाता है। जब प्राण ही अपने नहीं है तो बाकी क्या मेरा तेरा करोगे। नाटक बेवजह का। तो ये सब कभी बाद में खो जाएगा ऐसा नहीं है, ये अभी से खो चुका है। जिसके पास दृष्टि है ना, उसके लिए ये अभी से खो चुका है, मिट चुका है सब कुछ। वो बुद्ध जा रहे थे ना, उसका सारथी पूछा इतना बड़ा महल छोड़ के जा रहे हो और ये सब। तो बुद्ध बोले कहाँ है महल, मुझे तो केवल आग की लपटें दिखाई दे रही हैं। तो वो दृष्टि कि मुझे तो सिर्फ आग की लपटें दिखाई दे रही है, सब कुछ भस्म हो चुका है, खो चुका है। तो यहां किसी से भी दिल मत लगाना, दिल टूटेगा। यहाँ हर जगह सुख के नाम पे दुख ही मिलता है। नाम सुख का रहता है, मिलता दुख है। तुम हर इच्छा अपनी पूरी कर लो, मालूम, तुम अपनी हर इच्छा पूरी कर लो, लेकिन कोई भी इच्छा तुमको पूरा नहीं कर पाएगी। कोई भी इच्छा तुमको कंप्लीट नहीं कर पाएगी। तुम सारी इच्छाओं को कंप्लीट कर सकते हो, पूरा कर सकते हो, कोई भी इच्छा तुमको पूरा नहीं कर सकती। तो बस कैलाश में जहां किसी की आस नहीं, उसी कैलाश में बैठा रहो, शिव के समान बैठे रहो, जहां किसी की आस नहीं, बस अपने ही आप में विश्राम। और ये सब कुछ तो आग की लपटें है ना, ये सब कुछ मिट चुका है, मिटेगा नहीं। ये शरीर, मन, बुद्धि, ये जो भी चारों ओर दिख रहा है, इवन अज्ञात भी, ये सब मिट चुका है। ये है कहाँ?
ये सब भस्म हो चुका है। तो भस्म को लगाओ जैसे शिव लगाते हैं ना। भस्मांग रागाय नमः शिवाय। ये सब भस्म है यार, ये सब ज्यादा दिल मत लगाना किसी भी चीज से। ये सब सुंदर सपने हैं, हसीन धोखे। हम्म, कोई भी इच्छा तुमको कंप्लीट नहीं कर सकती, पूरा नहीं कर सकती। तुम सारी इच्छाओं को पूरा कर सकते हो, करते आए हो। आत्मवान होना है ना, तो दूसरों की इच्छा पूरा किया करो, अपनी नहीं, है ना। दूसरों की इच्छा पूरी करना भी धर्म है, अपनी व्यक्तिगत नहीं। और हमेशा याद रखो कि यहाँ सब कुछ मिट चुका है। कोई मृत्यु ध्यान करने की जरूरत थोड़ी ना है यार, यहाँ तो सब मर चुका है, मिट चुका है क्या यहाँ बताओ ना। देखो अपने पुराने सालों को, 20 साल, 40 साल, 60 साल कहाँ गए, है कहाँ अभी, मिट गए ना। तुम्हारे विचार, तुम्हारे पुराने भाव, तुम्हारे नए विचार भी मिटे ही हुए हैं, वो बने ही मिटने से हैं, उनकी आत्मा ही मिटना है। ये जगत बना ही मिटने से है। कुछ नहीं रखा है यहाँ पे, व्यर्थ समय मत गवाओ। याद रखो कि कोई भी रिश्ता तुम्हारी स्वतंत्रता से ज्यादा कीमती नहीं है। सम्मान करो, सब में राम देखो, स्वयं को देखो, वहां तक ठीक है, बट कोई भी रिश्ता तुम्हारी स्वतंत्रता से ज्यादा कीमती नहीं है। हाँ। तो याद है जब तुम पति नहीं थे, पत्नी नहीं थे, तब भी तुम थे। सेम अभी भी है, अभी भी ना तुम पति हो ना पत्नी हो, केवल माना हुआ है, ये है कहीं नहीं, मिटा हुआ है ये। जब तक मान्यताओं से मुक्त नहीं होगे तब तक प्रेम असंभव है।
हाँ। और प्रेम कभी भी पति पत्नी, पिता पुत्र, माता नहीं देखता। प्रेम केवल परमात्मा ही देखता है, उसको और कुछ दिखता ही नहीं है। ये तो मोह की आंखों से देखा गया स्वप्न है, ये रिश्ते, ये नाते। प्रेम अंधा होता है, उसको उसको राम ही दिखता है, उसको कुछ दिखता ही नहीं है, वो क्या करे। तो सब कुछ मिट गया है, जल गया है, भस्म हो गया है, राख और समाप्त अभी। वो जो तुम्हारी लाश को जलाया जाएगा, दफनाया जाएगा या जो भी है, तो उस जलती हुई लाश को, उस राख को, भस्म को अभी देख लो ना, वो तो अभी है। ये क्या सोच रहे हो, ये 25-50 साल कहाँ जाएंगे, तुमको हवा नहीं लगेगी। वो राख ही तो है अभी, ये भस्म ही तो है ये शरीर, और क्या है। इसको क्या समझ रहे हो, नाम वाम दे रहे हो, संध्या ये वो। इसकी सुरक्षा कर रहे हो, राख की कोई सुरक्षा करता है क्या। मुर्दे की सुरक्षा हर कोई कर रहा है। तो ये सब कुछ समाप्त तो हो चुका है, कहीं है ही नहीं। सब कुछ प्रलय की अग्नि में भस्म है, सब कुछ, ये पूरा ब्रह्मांड। इवन आपके पास कल्पना करने को भी कुछ नहीं है, सब कुछ भस्म है ही नहीं। एकमात्र मैं विराजमान हूँ सुनसान शमशान में, भस्म को लपेटे हुए, स्वयंभू।
ये शरीर भस्म है, इस पूरे चराचर में एकमात्र मैं, शांत विश्राम में। मेरे अतिरिक्त कोई है ही नहीं, यह भी मैं किससे कहूँ। बस मैं, बुद्ध को तो दिखा कि पीछे मेरा पूरा महल आग की लपटें हैं, महल है कहाँ। बट वो जहाँ जा रहे थे वो भी आग की लपटें थी, उसका बोध उनको बहुत अंत में हुआ। आध्यात्मिक लपटें। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, सब ऑलरेडी अग्नि है, राख है। सेंस सुपर सेंस से जियोगे ना तो उसको इजीली देख सकते हो आप। वो दृष्टि सब कुछ जहाँ मिट गया और केवल एकमात्र मैं, शांत, निश्चिंत, तृप्त अपने ही आप में, और आजाद अपने आप से भी आजाद। सब कुछ मिट गया, खो गया, लेकिन मिटना भी मुझ में मिट गया, खोना भी मुझ में खो गया।
अब न मिटना है न खोना है, न राख है न भस्म है, बस मैं हूं। समाप्त भी अब समाप्त हो चुका है, केवल अपना आप भास रहा है, एहसास हो रहा है अपने ही आप का। परम विश्राम, अनिर्वचनीय विश्राम। बस इसी जगह आप सदा से रहते हो। ये स्वदेश है, आत्मदेश है। ये न कहीं आता न जाता, अपने को कुछ मान लेने पर भी ये वो बन नहीं जाता, मैं वह बन नहीं जाता। मैं तो सदा से विश्राम हूँ, शांति हूँ, तृप्ति हूँ। मैं वहाँ रहता हूँ जहाँ कोई दूसरा है ही नहीं। और मैं सदा से वहीं रहता हूँ जहाँ कोई दूसरा है ही नहीं। बस शांत निर्मल
Okay, come back. अब ब्रह्मा जी को ले आओ, खुद को जीव मानो। तो ब्रह्मा जी आ गए, जीव मानते ही ये सृष्टि पैदा हो जाती है। और अपने शरीर का पालन करो, बुद्धि का, मन का। तो विष्णु आ गए। अब लीला करो। और जब भी विश्राम करना हो तो बस सब भस्म कर दो, शिव हो जाओ, अपने आप में विश्राम। सब सहज है, सुंदर है। ब्रह्मा जी का काल जो पैदा होना है, अपने आप को कुछ भी मान लेना ही पैदाइश है जीव की। देह तो बाद में पैदा होता है। मन की, जीव की पैदाइश है अपने आप को ही कुछ भी मान लेना। लेकिन अब जान के मान रहे हो, मान के नहीं मान रहे हो। तो अब आनंद है मानना, क्योंकि जीवन में सब जगह रहना है, सबके साथ रहना है, तो ये आनंद है। और उस मान्यता का पालन भी कर रहे हो, विष्णु भी हो। और जब आपको मिटाना होता है, आप मिटा देते हो, शिव हो जाते हो। ये सब सहज में चलता रहता है। बस स्वयं पे निष्ठा रखो कि ये पूरी लीला आप स्वयं हो, लीलाधारी की लीला है। हाँ जी। कीर्ति जी, थोड़ा सा चाय तो पिला दो, है ना। थोड़ा बैठे मित्रों के साथ। थोड़ी सी। तो आओ फिर से गुरु शिष्य बन जाते हैं, है ना। और कोई पूछ लो कि मैं कौन हूं। ये प्रेम है अब, है ना। अब ये अज्ञानता नहीं है, ये रस है, प्रेम है। हाँ, आनंद है। बहुत सुंदर है यार सब कुछ। अब माता बनना, पिता बनना, पुत्र बनना, पति पत्नी बनना, अब सब रस है, आनंद है। जीव बनना, परमात्मा बनना, बहुत आनंद है अब। हाँ।
हाँ जी, प्रणाम प्रभु। प्रेम प्रणाम। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन, बहुत सारा प्यार। हाँ, प्रणाम है चेतन, कैसे हो? प्रभु बहुत आनंद हूँ, मस्ती में हूँ। हम्म। बस आपका प्रसाद पीते जा रहा हूँ। हम्म। बहुत बहुत भाव है भगवान, ये सुनने मिल रहा है। हाँ, बस ये जो भी अद्भुत हो रहा है, अलौकिक, उसके लिए मैं भी कृतकृत्य हूँ, है ना। सहज में सब हो रहा है और बहुत सॉफ्टली हो रहा है, कोई एफर्ट है ही नहीं, सहज में एकदम, जैसे कोई फूल सुबह ऐसे खिल जाता है, बस। ऐसे ही आप पूरे अस्तित्व के लिए ऐसे ओपन हो जाते हो और फिर तरह तरह के भौरे आते हैं रस पीने को। तो बहुत बहुत आनंद है, बहुत रस है। हाँ, समाता नहीं है आनंद छोटी सी देह में, छोटे से आकाश में। प्रणाम है चेतन। प्रणाम प्रणाम भगवान। जी। हम्म। हमेशा याद रखो कि सीखा हुआ ज्ञान हमेशा मिट जाता है। हाँ, जो भी सीखा आपने मुझसे या किसी से भी, लेकिन जो सहज ज्ञान है, आत्मज्ञान है, वो आपका स्वभाव है, वहाँ मिटना विटना होता ही नहीं। किया हुआ प्रेम भी मिट जाता है और सच कहूं तो होने वाला प्रेम भी मिट जाता है प्रेम नहीं मिटता, अस्तित्व, मैं प्रेम नहीं मिटता, अस्तित्व, वहां मिटना मिट जाता है, प्रेम ही प्रेम रहता है। वो खुशबू है, रस है।
यानी स्वयं की खुशबू से जब ये अस्तित्व महकता है ना, उसको प्रेम कहते हैं। नेचुरली अस्तित्व अपने आप को धन्य महसूस करता है। बहुत खूबसूरत है यार। हाँ जी, कोई है? बताओ यार कुछ। हाँ। आज आप सबको मेरी नजरों के पास होना चाहिए था, मालूम, एकदम नजदीक। हाँ, ठीक है ये टेक्नोलॉजी भी, बट फिर भी। हम्म। हाँ, चेंज करो विराज। ये सब मौन हो गए हैं। प्रणाम प्रणाम। हाँ, प्रणाम। क्यों? बेस्ट फ्रेंड। हाँ, कैसे हो? शुरू से बस सुन रहे हो? शुरू से? शुरू से तो नहीं, पर शिव वाला था तो। ओके। और बीच में बहुत बहुत डिस्टर्बेंस था, जैसे अभी भी फोन आया, मैंने साइड में रख दिया वैसे। जैसे ऐसे सृष्टि ने नक्की किया होगा कि आज नहीं सुनने देंगे इसको, ऐसा था। एक कोई ऑफिस में दरवाजा खटखटा रहा है, जो व्हाट्सएप कॉल कर रहा है, मतलब हर तरफ से। और हर तरफ से लोग ऐसे इसी टाइम पे सबको, मतलब अनअवॉइडेबल था। ऐसे फिर डिवाइड कर दिया था कि एक आपके साथ रहे, और रिस्पेक्टेड है, मम्मी का कॉल आ रहा है तो शांति से बात करके। तो दर्शी, मेरे को जब मेरे सारे संशय गिरे ना, जब मैं आकाशवत स्वयं को महसूस कर पाया, तब उस क्षण मेरे अतिरिक्त तो कुछ था ही नहीं, कुछ भी नहीं था, और आज तक कुछ भी नहीं है। फिर भी उस क्षण मैंने पूरे चराचर को, एक एक चीज को ध्यान रख के धन्यवाद दिया। एक एक
मच्छर को भी मैं प्रणाम किया कि तुमने उस क्षण मुझे काटा नहीं। अपने एक एक विचार को मैंने प्रेम से प्रणाम किया कि तुम उस समय आए नहीं। एक एक भाव को, कुभाव को, सबको प्रणाम किया कि यार उस क्षण तुम ना आके तुमने मेरा सहयोग किया। अपने परिवार वालों को, पूरी सृष्टि को, सबको प्रणाम किया मैं कि इस पल में किसी ने किसी भी तरह का डिस्टरबेंस पैदा किया ही नहीं। तो अद्भुत है ये सब। जब आप दिलो जान से कुछ चाहते हो ना, तो सच में फिर कोई डिस्टर्ब नहीं करता है। हाँ। और करता भी है तो आप होते नहीं हो। हाँ। बहुत बहुत अद्भुत था। ऐसे फोन हाथ में था, किसी का मैसेज आया, रिप्लाई हो ही नहीं पाया मैंने फोन रख के। हम्म। मैं कभी नहीं हो सकता है, मतलब हाथ में फोन लिया तब तो था कि कुछ। ओके। ये भी सुंदर है, सब सुंदर है ना। हाँ जी। Thank you, now, Master. हाँ, प्रणाम जी। प्रभु, मैंने ये देखा है कि आप जैसे अपनी बेन के अलावा अपने डिसाइपल को हर जगह काटते हो। डिसाइपल को अपने भाव, अपनी बेन जो अपना सेल्फ है, हम्म। उसके अलावा आप उसको अपने डिसाइपल को हर जगह काटते हो। जब वो ज्यादा भाव में आ जाता है तब भी आप काटते हो। जब वो ज्यादा भक्ति प्रेम में आ जाता है तब भी, मतलब आपने ये सिखाया है कि आपकी देन में ही सब कुछ है। आपका गुरु, जैसे हमारा गुरु से बहुत ज्यादा प्रेम है, तो वो भी आपने हमारे अंदर ही देन में दिखाया है। एक दफा जैसे मैंने ये नोट किया है कि मेरा बहुत भाव आ रहा था आपके प्रति, तो आपने फौरन काटा उसको। फिर क्या हुआ कि मेरे को इतना रोना है कि यार मास्टर ने काटा, मतलब उसने अपने भावों को काटा। मास्टर की डांट जैसे मम्मी पापा की डांट से भी बुरी लगती है ऐसे। मतलब तो मेरे को सुनो सुनो, असल में ना कई बार बहुत लगाव हो जाता है। जैसे राम कृष्ण को महाकाली से बहुत लगाव हो गया था। कुछ ऐसे भाव होते हैं कि एक समय तक उसको सींचा जाता है और एक समय के बाद उसको काटा जाता है।
कब सींचना, कब काटना, ये हमारा धर्म है। अब बेरहमी से कई बार काटना पड़ता है, वो क्या करें। और डिसाइपल को कई बार ऐसा लगता है कि ये तो बहुत बेरहमी है ना। किसी घाव को लेकिन बेरहमी से काटना पड़ता है जब सर्जन काटता है ना। हाँ, वहाँ दया नहीं रखी जा सकती, यही दया है। कई बार कई भावों को सींचा जाता है, डेवलप किया जाता है, भरा जाता है आपके भीतर, ताकि आप भाव से रहित भी ना हो जाओ, डेड ना हो जाओ, प्रेम से रहित ना हो जाओ। तो वो हमारा काम है ना। वो भी सहज में होता है, हम कुछ ऐसा करते नहीं हैं, ऐसा होता है, बस अपने आप होता है। वहां कुछ गड़बड़ दिखती है तो यहां से वो करेक्ट हो जाता है, बस और क्या। कुछ सही दिखता है तो यहां से सम्मान होता है। तो तोतापुरी बोले ना, देख रामकृष्ण, मैं ऐसा गुरु नहीं हूं जो बार बार आऊंगा तेरे पास, उठा तलवार और काट दे। जहां से काली को लाया वहीं से तलवार ले आ और काट दे। गुरु आज्ञा मीन्स गुरु आज्ञा। तब वो भावातीत हो गए, रामकृष्ण आत्मा में आ गए। उसके बाद भी वो पूजा करते थे, वो एक अलग अलग डायमेंशन हो गया फिर उस पूजा का, आरती का। जैसे कोई आईना देख के पूजा कर रहा हो, उस मूर्ति में वो आईना हो गई माँ काली, है ना। तो बहुत अद्भुत है जीवन, और बहुत डेलिकेट भी है, बहुत डेलिकेट, बहुत भरोसे से चलना पड़ता है। और आप लोग इतना चल पाते हो, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। इतना सुन पाते हो, ग्रहण कर पाते हो, मैं बहुत खुश हूँ। प्रणाम जी। हाँ जी। प्रणाम गुरुदेव। हाँ, प्रणाम जी। गुरुदेव, मैंने आपको लगभग 1 महीने से सुनना शुरू किया हुआ है। और ऐसा लगता है कि जैसे जीवित होना ही कितने बड़े और कुछ पाना है, कोई जरूरत नहीं।
और उससे पूरा हैंडीक्राफ्ट और जीवन में परम सौभाग्य की बात। अभी सुनिए आप। और वो हाँ। हेलो। हम्म, अभी सुनिए आप इसे एक छोटा सा ना, अभी सुनिए 2-4 महीने, आपसे रिक्वेस्ट है, अभी मौन रहें, 2-4 महीने सुने, है ना? ठीक है। हाँ, क्योंकि ये मूवमेंट अलग है और इधर उधर की बातें उचित नहीं है। जब भी यार एक चीज बताऊं, जिंदगी में ना कहीं पे भी दो प्रेमी बैठे हो ना, तो वहां कुछ ऐसा नहीं करना कि जिससे वो डिस्टर्ब हो। उनका साइलेंस, उनका प्रेम किसी भी तरह से डिस्टर्ब देखना भी मत वहां, उनको हर्ट होगा। प्रणाम करते हुए निकल जाना। दो प्रेमी ऐसे बैठे थे, तो मैं बाइक से जा रहा था, मेरा मित्र था कामजीत, और मैं रोका और वो दोनों प्रेमियों के ना पैर पड़ा। हाँ। और वो उनको ऐसा लगा कि यार, शुरू में उनको थोड़ा सा लगा ये आ कैसे रहा है यहाँ, बाद में ऐसे पैर पड़ा मैं, और मैं ये भी बोला कि मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैं डिस्टर्ब किया आपको। बट उनको जो रिस्पेक्ट मिली ना, वो प्रेम की रिस्पेक्ट, वो एहसास उनके आईज में आ गया। बाद में थोड़ा सा मेरे को लगा कि ये भी नहीं करना था, अंदर ही से प्रणाम कर लेना था, ऐसा मेरे को बाद में सेंस आया। हाँ, वो हल्का सा वो डिस्टर्ब हो गए, उनकी प्राइवेसी डिस्टर्ब हो गई। बहुत नाजुक होता है प्रेम, और यहाँ तो कई प्रेमी बैठे हुए हैं। और प्रश्नों को ला के तुम केवल डिस्टर्ब ही करोगे। दिखता नहीं है ये प्रेम तुमको, बहता हुआ, अंधा भी देख ले। हम्म, हाँ जी। हम्म, 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 तो पहले सत्य की शांति, स्वयं की शांति, आत्मा की शांति, और तब उसी शांति में प्रेम की वीणा बजाई जाती है, बहुत ही आहिस्ते से, बहुत नाजुक मामला है, बहुत।
तो पहले आत्मा में आए हम सब और फिर ये वीणा बज रही है। तो प्रेम में बातें थोड़ी ना होती है, गुप्तगू होती है। एहसास होता है। एक अलग ही पागलपन है ये। एक उड़ान होती है। देह वहीं रहती है लेकिन कुछ उड़ जाता है एकदम से। ऐसा प्रेम दुर्लभ है। परमात्मा के देश में ही ये संभव है, सुलभ हो पाता है। स्वदेश में। और मैं बहुत खुश नसीब हूँ मालूम, जो मेरे को तुम जैसे शिष्य मिले। मेरे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशियां हैं ये कि तुम जैसे डिसाइपल मिले मेरे को, जो ऐसा सुन पाते हैं, जिनमें ये उतर जाता है और छा जाता है चारों ओर अपने आप। तुमको पता है बगैर ध्यान साधना के तुम्हारे ये चारों ओर सहज छाया हुआ है। देखो क्या हो यार तुम। ऐसे शिष्य पाके मैं तो धन्य हो गया। हाँ, असंभव है ऐसा हो पाना। देखो ना अपने चारों ओर कैसे छाया हुआ है सब कुछ। ये रस, ये प्रेम, ये तुम्हारी आत्मा। ये ऑलमोस्ट असंभव है, पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, जो सहज में तुमको ये हो गया है ना, ये पॉसिबल है ही नहीं, बता रहा हूं। कई जन्म ले लो,
और ये नेचुरल हो रहा है, इससे इससे बड़ा और क्या आनंद होगा। ठीक है, सबको प्रेम प्रणाम। किसी को कुछ कहना है तो मैं मौजूद हूँ। हाँ, आप साइलेंट रहें, बोला हूँ आपको 2-3 महीने साइलेंट रहने को। अपनी अनुभूतियों का प्रदर्शन मत करो, साइलेंट रहो। और उनको भी बोला हूँ मैं, वो फिर आ गई थी अभी, दर्शना जी। 2-3 महीना साइलेंस। बार बार अपने आप को क्या बताना है ना? हाँ, कुछ नए मित्र हों तो वो बता सकते हैं। उनको तो मैं सुनना चाहता हूँ। क्योंकि मैं क्लियर हो गया हूँ, मैं ये पा लिया हूँ, ये भी कई बार ट्रैप हो जाता है। मेरे को हो गया है। तो थोड़ा इससे भी बचो। हाँ। हम्म। 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 तो साइलेंस और प्रेम ये इम्पोर्टेंट है आपकी लाइफ में।
कंप्लीट साइलेंस होना चाहिए अपने होने में, क्योंकि अपना होना साइलेंस ही है। और उसमें प्रेम के फूल भी खिलने चाहिए, तब कंप्लीटनेस आती है, पूर्णता आती है। और जब शांत अपने होने में रहोगे ना, तो वो फूल अपने आप सहज में खिलते हैं। स्वभाव है वो। जैसे सूरज के आने से फूल खिलते हैं ना, ऐसे ही शांत होते ही प्रेम के फूल खिलते हैं अपने आप महकने लगते हो। और आपका होना ही वो सूर्य है, उसके आने से सारे प्रेम के फूल खिल जाते हैं। फिर पूरी जिंदगी आप प्रेम में गुजार देते हो। गीतों में, नृत्य में, मुस्कुराते हुए। फिर सब कुछ बस एक एक अलग ही दिव्यता लिए रहता है आपके जीवन में। एक रस, एक तृप्ति। तो बहुत सारा मेरा प्यार आप सभी को, प्रेम प्रणाम।